हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाइपर स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। और आज सुबह 5 बजे का क्लास आप लोगों के कहने के हिसाब से इट्स ऑन द बोर्ड। सो फाइनली आपका जो सुबह 5 बजे का क्लास है, इसके अलावा जो आपका एडिटोरियल स्टार्ट होने जा रहा है यानी कि आर्टिकल ऑफ द डे, और तीसरा क्लास जो कि होगा आपका मैपिंग का, ये तीनों के तीनों जो क्लासेस हैं अब वो आपके बोर्ड पे रहा करेंगे। सो डोंट मिस देम, क्योंकि चीजें आपके लिए बिल्कुल वैसी होंगी। सिर्फ यहाँ पे क्या बदलने जा रहा है भैया, एक बोर्ड जैसा जो शब्द है वो आपके जीवन में आ चुका है। और हाँ, बेचारा नया नया ऐसा है, तो अगर कुछ दिक्कत करे तो समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अच्छा, तो करते हैं क्लास की शुरुआत। एक बार इस सेशन के लिंक को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सेकेंडली, आपके 2 स्पेशल क्लासेस चल रहे हैं। पहला स्पेशल क्लास जो है यहाँ पर वो क्या है, यूपीपीईटी के बारे में, यानी कि आपका ये भी 1 हफ्ते का क्रैश कोर्स है जिसको हम लोग खत्म करेंगे 20 तारीख को। तो ये क्लास मिस मत करो, अनअकैडमी पे 10:30 बजे। दूसरा जो आपका क्लास हो रहा है वो एमटीएस का चल रहा है, और इस क्लास का जो टाइम है ये है दोपहर में 2 बजे। दोनों क्लासेस ऑन अनअकैडमी। इसके अलावा अगर आप देखो यहाँ पर, तो कई बार क्या होता है कि व्हेन वी सी द थिंग्स कि हाँ चलो ठीक है, लेकिन एक ऐसा क्लास होता है ना जहाँ पे आपको सारा का सारा कंपाइलेशन मिल जाता है। वो क्लास कौन सा है? दैट इज 7 AM सेक्शन। ये क्लास आपका सुबह 7 बजे डेली बेसिस पे आपको इसी चैनल पे मिलता है, तो डोंट मिस दिस क्लास, ठीक है। आइए चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ पे सवालों के सिलसिले को। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ, नीरज चोपड़ा बिलोंग्स टू विच स्टेट। अब आप कहेंगे कि मैम आज का टॉपिक क्या है, वो तो आपने बताया ही नहीं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेट एंड प्लेयर, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि जब हम स्टेट और प्लेयर की बात करते हैं तो पेपर के अंदर कई बार हमसे पूछा जाता है कि ये बताइए कि पर्टिकुलर अगर कोई प्लेयर है तो वो कौन से स्टेट से बिलोंग करता है। तो बस हम लोग कुछ यहाँ पे उसको ही पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। चलो अच्छा, तो सबसे पहला जो सवाल है वो है नीरज चोपड़ा के बारे में पूछा जा रहा है, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, और उम्मीद करेंगे कि आपको इसका आंसर मालूम होगा। दैट इज वन एंड द ओनली हरियाणा, ठीक है। सुनिए, नीरज चोपड़ा की बात करें तो आपको पता है कि इनका जो नाम है वो जेवलाइन थ्रो से जुड़ा हुआ है। सेकेंड पॉइंट, 7th ऑफ, ये ध्यान रखिएगा कि 7th ऑफ अगस्त को पूरे इंडिया के अंदर एक डे सेलिब्रेट किया जाएगा, दैट इज जेवलाइन थ्रो डे। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया के लिए इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में जो गोल्ड मेडल आया है वो भी कौन लेके आए हैं? दैट इज ऑल्सो नीरज चोपड़ा। तो इनका नाम आपके लिए जानना जरूरी है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है विनीश फोगाट के बारे में। आपको मालूम होगा कि अभी टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर इनके ऊपर सस्पेंशन लगा दिया गया था। क्यों? बिकॉज ऑफ द बिहेवियर। इनका बिहेवियर अच्छा नहीं था। तो विनीश फोगाट कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं? आप लोगों का ध्यान तो आज बोर्ड पे होगा, और मैम आज तो बोर्ड पे आपको आने ही पड़ा है ना, ऐसा वाला फील आ रहा होगा, अरे पढ़ ले भाई। चलो, इसका राइट आंसर क्या बनेगा? आंसर विल बी अगेन हरियाणा। आप विनीश फोगाट की बात करो, या फिर आप अगर फोगाट सिस्टर्स की बात करते हैं, बबीता फोगाट की बात करें, देन ऑल्सो द आंसर विल बी हरियाणा। ओके, एक क्वेश्चन का आंसर करके बताइएगा। अभी रिसेंटली हरियाणा के अंदर नए राज्यपाल चुने गए, नए गवर्नर आए हैं, उनका नाम क्या है? मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की जरूरत है। बंडारू दत्तात्रेय। प्लीज इनका नाम याद रखिएगा, आपसे पेपर के अंदर ये नाम पूछा जाएगा। अगला सवाल, बजरंग पुनिया। अगेन बजरंग पुनिया की अगर हम बात करें तो फ्री स्टाइल में, ये आपको मालूम है जब हम रेसलिंग की बात करते हैं तो उसमें डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, तो ये फ्री स्टाइल की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। सवाल में कहा जा रहा है इंडिया के कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? अगेन द आंसर विल बी हरियाणा। ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। अभी हाल ही में इन्होंने कोई मेडल जीता था, मुझे बताना पड़ेगा, तुम लोग बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करते हुए चलिएगा कि इन्होंने रिसेंटली कौन सा वाला मेडल जीता था। अगला नाम रवि कुमार दहिया। इंडिया के लिए सिल्वर लेके आने वाले जो प्लेयर हैं उनका नाम क्या है? रवि कुमार दहिया। पूछा जा रहा है आपसे कि ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, और इनका जो नाम है वो भी रेसलिंग के साथ में जुड़ा हुआ है। तो आइए जरा बात करते हैं कि कौन से स्टेट से हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा से ये बिलोंग करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे तो जितने प्लेयर्स हैं ना हमारे इंडिया के अंदर, सब के सब आपको हरियाणा से ही मिलेंगे। ऐसा क्यों होता है? बाकी स्टेट से नहीं है क्या? अरे हैं, लेकिन फिर भी हरियाणा इज हरियाणा है। चलो अच्छा, अगला सवाल, लवलीना भाई, आसाम से आने वाली एक लौती प्लेयर जिन्होंने अभी रिसेंटली इंडिया के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और अभी इनको डीएसपी की पोस्ट पे भी अपॉइंट कर दिया गया है आसाम के अंदर। इसी के साथ में ये भी कहा गया है कि इनके नाम पे क्या होगा भैया, सड़कों वड़कों के नाम रखे जाएंगे, और स्टेडियम भी आसाम के अंदर बनाया जाएगा। सो बी प्रिपेयर्ड, आपको इनका नाम पेपर के अंदर मिलेगा ही मिलेगा। याद रखिएगा कि अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये बॉक्सिंग से जुड़ी हुई है, और कितने केजीज कैटेगरी के अंदर, तो आंसर हो जाएगा 69। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पीवी सिंधु। इजी क्वेश्चन,
पीवी सिंधु की अगर हम बात करें तो आपको मालूम है कि ये कहाँ से बिलोंग करती है, तो ये हैदराबाद से बिलोंग करती है। अब हैदराबाद आएगा तो दिमाग में दो चीजें, मैम स्टेट में आंध्रा मार्क करके आएंगे या फिर स्टेट में तेलंगाना मार्क करेंगे? भैया स्टेट में तेलंगाना मार्क करके आपको आना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिटी पूछी गई है तो आंसर विल बी हैदराबाद। स्टेट पूछी जाएगी तो स्टेट में आप तेलंगाना मार्क करके आएंगे। अभी रिसेंटली इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल इंडिया के लिए जीता है, राइट? अच्छा सुनो, याद करने का तरीका क्या है, एक मेडल आया था, फिर 2 मेडल आए थे, फिर 4 मेडल आए थे, तो टोटल मिला के कितना हो गया था? 7 का एस्टिमेशन था। इससे पहले वाले जो ओलंपिक्स हुए थे वो कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। और उससे पहले वाले जो ओलंपिक्स हुए थे वो 2012 में हुए थे। बट अगर हम सारा का सारा ओलंपिक्स उठा के देखें तो सबसे ज्यादा जो बेस्ट परफॉर्मेंस हुआ है वो इस बार ही इंडिया ने किया है, दैट इज इन टोक्यो ओलंपिक्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद इसका आंसर बनेगा। अगला, मनप्रीत सिंह कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं? शहर का नाम आपसे पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? जलंधर से ये बिलोंग करते हैं। अब ये है कौन? अरे भैया बताने की जरूरत है क्या? हॉकी टीम के कैप्टन जी हैं। और कौन है? तो हॉकी टीम के कैप्टन कौन है? ये हो जाएंगे मनप्रीत सिंह जी। और ये ध्यान रखिएगा कि इन्होंने भी कोई मेडल जीता है क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा जी हाँ, हॉकी की जो टीम है वो ब्रॉन्ज मेडल जीतकर आई है। किसको हराया था? जर्मनी को हराया था। और ये याद रखिएगा कि जो विमेन्स टीम थी, विमेन्स टीम यहाँ पर जीत नहीं पाई थी और इनको हराया किसने था? तो ब्रिटेन ने इनको हराया था। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। आज राइटिंग हो सकता है समझ में ना आए, मैं क्या करूँ? मैं तो पहले ही बोला था कि थोड़ा सा मैनेज करो, मजा आएगा। उसी पे पेन टैप पे ज्यादा मजा आता है। नहीं मैम नहीं, बोर्ड पे ज्यादा मजा आएगा, पढ़ो बोर्ड पे। ओके, रानी रामपाल। रानी रामपाल जो है ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती है? ये तो हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से शहर से बिलोंग करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शाहबाद। अब आप मुझे आंसर करके बताएंगे कि कौन सा स्टेट में। ओके, रानी रामपाल। हॉकी टीम की जब आप बात करते हो तो हॉकी टीम में ये याद रखिएगा कि उसकी एक कैप्टन है। और 2020 में जब अवार्ड दिए गए थे, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, उस टाइम पे इनको भी अवार्ड दिया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का जो नाम है वो अब चेंज कर दिया गया है और नया नाम क्या हो गया यहाँ पर बताना पड़ेगा। चलो बता देते हैं। तो अब ये मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर अवार्ड दिया जाएगा और ये अवार्ड इस बार के कब आएंगे? तो 29 अगस्त को दिए जाएंगे, क्योंकि यही दिन होता है नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में सेलिब्रेट होता है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला है चहल, जानते हैं ना, क्रिकेट प्लेयर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि ये कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग्स टू विच सिटी? ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे को बेचारे को हटा दो, पता नहीं क्यों आया। हाँ जी, इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर हो जाएगा ये जिन से बिलोंग करते हैं। अब ये स्टेट कौन सा भाई? स्टेट कौन बताएगा? स्टेट, जितने सवाल पूछ रहे हैं सबके जवाब कमेंट बॉक्स के अंदर आने चाहिए। ये मत सोचना कि बोर्ड की खुशी में मैम आंसर ही हम नहीं करेंगे, आगे आप समझ लेना, ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू आंसर इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, चलो अच्छा, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रिया मलिक। आपने देखा होगा कि अभी कुछ टाइम पहले हंगरी के अंदर कुछ मैचेस चल रहे थे, उसमें इन्होंने जीत दर्ज करी थी, राइट? तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि रेसलिंग की कैटेगरी में ये जो प्रिया मलिक है ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं जिन्होंने अभी गोल्ड मेडल जीता था हंगरी के अंदर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिन, हरियाणा। ओह शिट मैम, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हमें यहीं पे मिल गया। चलिए अच्छा, अगले सवाल की तरफ। अगला, मीराबाई चानू। अभी मैंने आपसे पूछा था, तो अब आप मुझे बताओ ये कौन सा स्टेट से बिलोंग करेंगी? इजी क्वेश्चन है। मीराबाई चानू टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर सबसे पहली ऐसी खिलाड़ी बनी थी जिन्होंने इंडिया के नाम पे मेडल किया था, और वो कौन सा वाला मेडल था? तो वो सिल्वर मेडल था। ठीक है, मीराबाई चानू, मणिपुर। अगर आपसे मैरी कॉम पूछा जाएगा तो मैरी कॉम का भी जो स्टेट है वो भी क्या होगा? मणिपुर होगा। और अगर पूछा जाए कि कितनी बार चैंपियन रह चुकी हैं तो ये टोटल 6 टाइम्स चैंपियन रह चुकी हैं। इनका नाम जुड़ा हुआ है बॉक्सिंग के साथ में। और अगर आपसे मीराबाई चानू पूछा जाएगा तो इनका नाम वेट लिफ्टिंग के साथ में जुड़ा हुआ है। अगले सवाल की तरफ चलेंगे और अगला सवाल आपके सामने आता हुआ जिसका आंसर पहले ही आ गया था, सिमरनजीत सिंह। आपसे पूछा जा रहा है कि ये हॉकी प्लेयर है, आपको बताना है ये कौन सी जगह से बिलोंग करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जालंधर। अच्छा, इस सवाल की जगह पे मैं आपके लिए एक नया क्वेश्चन क्रिएट कर देती हूँ और वो नाम है
वंदना, ये कौन है भैया? हॉकी प्लेयर है। और आपको ध्यान होगा कि अभी हाल ही में इनको ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। कहाँ पे? तो वो हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंदर इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। सवाल मेरा आपसे ये है कि आप ये बता दो कि कौन सा अवार्ड इनको दिया गया है उत्तराखंड की सरकार के द्वारा, जो कि उत्तराखंड का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। आंसर कमेंट बॉक्स में। अगला सवाल, पैराशूटर रूबीना, ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये एमपी से बिलोंग करती हैं। और ये भी ध्यान रखना, व्हेन वी टॉक अबाउट एमपी, तो एमपी को हम बोलते हैं दी हार्ट ऑफ इंडिया। नाम कसम से बता रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है आज तो बोर्ड पे पढ़ के। बेटा तुम लोग के मन की जो फीलिंग है ना, जो ऐसी भावनाएं ऐसे उमड़ उमड़ के आती है, वो सब समझ में आती है ना? मतलब प्यार हो रहा है। अभी 7 बजे क्लास बैठ के बताएंगे यस यस मैम आज तो बहुत मजा आया था क्लास में, है ना? चलिए अच्छा, अगला सवाल, विश्वनाथन आनंद, अरे बताने की जरूरत ही नहीं है, ही इज द ग्रेट पर्सनालिटी। पूछा जा रहा है कौन सा स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो भैया सुनिएगा जरा, आप मुझे ये बताओ तमिल से बिलोंग करते हैं कि केरला से बिलोंग करते हैं? थोड़ा सा कंफ्यूजन आपके लिए मैंने यहाँ क्रिएट किया हुआ है। बताओ आंसर बताओ, कहाँ से बिलोंग करते हैं? तब तक इनके बारे में सारी जानकारी आपको दे दें। देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट विश्वनाथन आनंद, तो ये ध्यान रखिएगा कि विश्वनाथन आनंद जी जो है, इनको यहाँ पर अभी रिसेंटली एक इन्होंने अवार्ड जीता था। ये टेनिस प्लेयर है ना? हम सभी लोग जानते हैं टेनिस प्लेयर है। अरे भाई ये चेस प्लेयर है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि ये बताओ कि इनको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने अपना एम्बेसडर चुना है, तो ये WWF हो जाएगी, उसके ये एम्बेसडर हैं। चेस के फील्ड में इनका जो नाम है वो आप सभी जानते हैं, एंड ही इज द फर्स्ट ग्रैंड मास्टर। ये ध्यान रखिएगा, ये क्या है? पहले ग्रैंड मास्टर हैं इंडिया के। और अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा ये बताओ कि विश्वनाथन आनंद जी जो हैं, क्या इनके बाद में बहुत सारे ग्रैंड मास्टर आए हैं? भैया अब तक 68 के नाम तो हम ऐसे ही सुन चुके हैं। और इसके साथ में जो यंगेस्ट वाले आए थे उनकी अगर हम बात करें तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएंगे कि यंगेस्ट वाले ग्रैंड मास्टर कौन थे। ठीक है, बहुत हलवा टाइप का सवाल पूछा है। अब क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनकी स्टेट बतानी है, तो आप इनकी स्टेट बता पाओगे? हाँ या ना? भैया अब तक आंसर आ जाना चाहिए था। इतना समय लोगे तो कैसे काम चलेगा भैया? देखो ये तो होगा नहीं, तुक्का लगाओ, नहीं आता हमको, तुक्का लगाओ। आंध्रा है, तेलंगाना है, तो ये तो आउट हो गया भैया, ये तो हो ही नहीं सकता। और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तमिलनाडु इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, केरला से अगर आप देखें तो एज सच अभी तक केरला प्लेयर, हाँ आया ना, केरला प्लेयर आया ना, देखो याद दिलाते हैं। स्विमर, मुझे जरा नाम बताना कमेंट बॉक्स के अंदर, कौन सा ऐसा स्विमर था जो अभी ओलंपिक्स के अंदर गया था और वो केरला से बिलोंग करता था? मुझे उसका नाम बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तमिलनाडु इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले सवाल पे चलो। PR सिजेश बिलोंग टू विच स्टेट? लो भैया आंसर आ गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरला है। और ये कौन है? ये वही स्विमर है जिनके बारे में अभी मैंने आपसे सवाल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये याद है मरियप्पन? आई होप कि आपको याद होंगे। ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। क्या हुआ भाई? देखिए अभी आपने देखा कि ओलंपिक्स खत्म हुए है ना। ओलंपिक्स में आपने देखा होगा कि जो स्टार्टिंग में फ्लैग बेयरर्स होते हैं, यानी कि जब हमारे यहाँ पे जैसे कि इंडिया की तरफ से कोई जाएगा, USA की तरफ से कोई जाएगा, या अलग अलग कंट्रीज की तरफ से सभी प्लेयर्स जाते हैं, तो कोई ना कोई ऐसा होता है जो कि फ्लैग को लेके चलता है। तो इंडिया की तरफ से मैरी कॉम और दूसरी तरफ कौन थे? हॉकी के कैप्टन यानी कि मनप्रीत जी। इन लोगों ने ओपनिंग में स्टार्टिंग में इंडिया के फ्लैग को कैरी किया था। जब क्लोजिंग सेरेमनी हुई थी तो यहाँ पे नाम आ जाएगा बजरंग पुनिया का। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए पैरा ओलंपिक्स के अंदर इंडिया का फ्लैग लेके कौन चलेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? मरियप्पन। ठीक है, आंसर क्या होगा यहाँ पे? तमिलनाडु इज द राइट आंसर। अगला सवाल, इंडियन शूटर राही सरनोबत कौन सी जगह से बिलोंग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये कोल्हापुर से। अरे मैम, सुबह कोल्हापुरी याद आ रही है मैम। चलो अच्छा, कोल्हापुर से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, सुमित मलिक रेसलर है, इंडियन रेसलर है। कहाँ से बिलोंग करेंगे? तो सिंपल इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रोहतक से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसे नाम है जहाँ पे आपको इट सिर्फ नाम पता होना चाहिए, कौन सा स्टेट से कौन से शहर से बिलोंग करते हैं और कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, उतना आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शेफाली वर्मा यंगेस्ट, ठीक है ना, क्रिकेट प्लेयर एंड द यंगेस्ट। आपसे पूछा जा रहा है कि ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं? हाँ, उम्मीदों का प्रदेश, दैट इज उत्तर प्रदेश। ठीक है,
एक नाम और, आपने सौरभ चौधरी का नाम सुना होगा। सौरभ चौधरी जो है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो वो मेरठ से बिलोंग करते हैं एंड उनका नाम शूटिंग से जुड़ा हुआ है। अगला दीपिका कुमारी, करोड़ों बार बता दिया, उसके बाद भी गलत कर देना, ठीक है। पूछा जा रहा है कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रांची, दैट इज झारखंड से ये बिलोंग करती हैं। इंपॉर्टेंट स्टेट है, याद रखना, काम आएगा। अगले पे चलेंगे और अगला वाला भैया आपका यहाँ पर होता है सेशन का समापन। तो मैंने यहाँ पे आपको सारे स्पोर्ट्स प्लेयर बता दिए जो अभी न्यूज में थे या फिर कहीं ना कहीं उनके स्टेट वगैरह आपसे पूछे जाते हैं। हाउ वाज द सेशन, पहले तो ये बताना क्या इसको कंटिन्यू करें बोर्ड पे और शुड बी अगेन गो बैक टू द पेन टैब, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके अलावा अभी आपसे मुलाकात करेंगे 7 बजे के सेशन में, बट डोंट फॉरगेट क्लास में आपको लाइव आना पड़ता है और आपको अपने नोट्स भी बनाने होते हैं। इसी के साथ साथ में आपका जो नया बैच है वो स्टार्ट होने जा रहा है और ये जो नया बैच है ये आपका कब से स्टार्ट होगा, 18 अगस्त से स्टार्टिंग इसकी होने जा रही है, जिसके अंदर आपको हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा सबसे पहले। और ये बैच के साथ में आपके जितने भी एजुकेटर्स हैं आपको सबके क्लासेस मिल जाएंगे एक साथ में, चाहे आप जीएस, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग किसी भी चीज को क्यों ना पढ़ने वाले हो। साथ में ये भी ध्यान रखिएगा, अगर आप इस बैच को अभी अगस्त के एंड तक अवेल करते हो तो 1 साल का बैच लेने पे आपको 3 महीने का एडिशनल कोर्स मिलेगा। सीटी अगर ज्वाइन करते हैं तो 1 साल का ज्वाइन करने पे 6 महीने का एडिशनल कोर्स आपको मिलेगा। और आपका संडे को कॉम्बैट टेस्ट, ठीक है, कितने बजे, दोपहर में 12 बजे, डोंट मिस इट, इसमें आपको प्राइजेस भी मिलेंगे, ठीक है। आइए तो मिलते हैं कितने बजे आपसे मुलाकात करेंगे, अब आपसे मुलाकात करेंगे 7 बजे के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।